दोस्तों, क्या आप भी वही पुराना 50 लाइन का बॉयलर प्लेट कोड लिख लिख के थक गए हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे जावा रिकॉर्ड्स की। ये सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि जावा प्रोग्रामिंग का एक नया अवतार है। फ्रॉम बॉयलर प्लेट टू ब्रिलियंस। चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, एक सिंपल एनिमल क्लास है। मैं एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। सिंपल एनिमल क्लास है जिसमें बस तीन फील्ड है। नेम है, एनिमल टाइप और रनिंग स्पीड है। और इसके लिए हमें कितने बॉयलर प्लेट कोड लिखने पड़ते थे। जैसे आप देखोगे कि अगर आपको ऑल आर कंस्ट्रक्टर चाहिए तो उसके लिए चाहिए। जैसे गेटर सेटर बनाना है, गेटर सेटर बनाओगे, फिर इक्वल्स हैश कोड होगा, फिर टू स्ट्रिंग होगा। ऑलमोस्ट ये 60 लाइन का कोड हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हमको रिकॉर्ड बनाना हो, चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। रिकॉर्ड बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जाओगे न्यू जावा क्लास, और जावा क्लास में हमें क्या सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड। और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं एनिमल रिकॉर्ड। ठीक है। और देखो रिकॉर्ड ऐसे दिखता है। क्लास की जगह पे रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड का नाम हो गया, यहाँ पैरेंथेसिस होता है और यहाँ पे ओपन क्लोज करली ब्रेसेस होते हैं। ये जो पैरेंथेसिस है, यहीं पे हमें अपने जो भी वेरिएबल के नाम होते हैं डेटा टाइप के साथ लिखना होता है। तो जैसे हम लोग ले लेंगे यही नेम, एनिमल टाइप और रनिंग स्पीड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे जाते हैं स्ट्रिंग, यहाँ डालते हैं नेम स्ट्रिंग एनिमल टाइप और इंट, यहाँ डाल देंगे रनिंग स्पीड। बस हमारा बन के रिकॉर्ड तैयार हो गया। हमें कोई भी बॉयलर प्लेट कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था, जैसे देखो, बस इतने सारे लाइन कोड की जगह पे हमें कितना, बस एक छोटा सा चीज इतना लिख देना पड़ा। ठीक है। कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो रिकॉर्ड है क्या? सिंपल भाषा में ये एक ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल डाटा कैरियर है। इसका मतलब एक बार डेटा फिल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। मल्टी थ्रेडेड एप्स के लिए ये एक वरदान है, और डीटीओज बनाने के लिए तो बेस्ट टूल है। ठीक है। ये इसका इम्यूटेबल होता है, कॉन्साइज होता है, पर्पस बिल्ट फॉर डेटा। ठीक है। डीटीओज वगैरह बनाने के ही काम आता है। आगे देखते हैं कि कंपाइलर हमारे लिए क्या क्या बना के देता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट फाइनल होता है। ठीक है। उसके बाद से इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, ये सब कौन जनरेट करता है हमारे लिए? तो कंपाइलर जनरेट करता है। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना होता है कि इसका जो एक्सेसर मेथड होता है उसमें गेट प्रीफिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं क्लास में दिखाऊं, तो क्लास में आप देखोगे यहाँ पे, तो हमारे जो भी गेटर होते हैं, जैसे नेम है तो गेट नेम होता है, तो लेकिन रिकॉर्ड के केस में ऐसा गेट नेम नहीं होता है, बस नेम होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। और ये कॉनोनिकल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं मतलब जो रिकॉर्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है उसको बोलते हैं कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर। और एक और कंस्ट्रक्टर होता है कंपोजिट कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कौन बना के देता है? जावा कंपाइलर बना के देता है। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। अब हम लोग इसका इंस्टेंस बना के देखते हैं और दोनों को टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे देखो एनिमल क्लास के लिए मैंने एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। फिर हम लोग रिकॉर्ड का भी इंस्टेंस बना के देखेंगे कि रिकॉर्ड यूज करते कैसे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एनिमल का ट्विस्टिंग जो है वो प्रिंट कर रहा है, नाम और एनिमल टाइप और रनिंग रनिंग स्पीड। ठीक है। और ये क्यों प्रिंट कर रहा है ऐसे? क्योंकि हमने ट्विस्टिंग को इधर ओवरराइड कर रखा है। सही है। ओके। अब हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड में हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है जी। रिकॉर्ड में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। अब इसको देखो कैसे इंस्टेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनिमल रिकॉर्ड, जैसे कि क्लास के केस में करते वैसे ही सेम है। इसका भी नाम एनिमल रिकॉर्ड रख देते हैं, और न्यू एनिमल रिकॉर्ड। और यहाँ पे नेम में हम दे देते हैं सपोज टाइगर। टाइगर। और एनिमल टाइप में हो जाएगा हमारा मैमल। मैमल।
और इसका रनिंग स्पीड दे देते हैं हम लोग 60। 50 नहीं, या 55 कर देते हैं, ठीक है। बस ये हमारा रिकॉर्ड बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। एस आउट कर देते हैं। एस आउट में सपोज मैं टाइगर, सॉरी, एनिमल रिकॉर्ड प्रिंट कर देता हूँ। और अब इसको भी प्रिंट करा के रन करके देख लेते हैं। ये देखो, एनिमल रिकॉर्ड प्रिंट किया, टाइगर, एनिमल टाइप मैमल और रनिंग स्पीड 55। तो ये हमारे लिए कौन कंपाइलर बना के दिया, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर का डेटा निकालना हो जैसे, तो अगर आप चाहते हो कि चलो केवल नाम निकाल के दे दो, तो क्या करोगे, एनिमल रिकॉर्ड डॉट नेम। देखो यहाँ पे गेट नहीं मिलेगा आपको, जैसे क्लास के नेम टाइप क्लास होता है तो वहाँ पे गेट नेम मिलता है, लेकिन रिकॉर्ड में आपको नेम मिलेगा, बस जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा वही मिलता है, गेट नहीं रहता है। गेट नेम करोगे, रन करोगे, आप देखोगे कि आपका यहाँ पे टाइगर दिखेगा, यहाँ पे टाइगर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इसको इंस्टेंशिएट करते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर, जो मैं बता रहा था रिकॉर्ड के अंदर, कि अपना कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये वाला। ये देखो, रिकॉर्ड है हमारा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल रख रखे हैं। ओके, इसके अंदर हमने एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाया है। जैसे क्लास के केस में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सिंपल एज इट इज हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपना। यहाँ पे हमने क्या चेक करा कि अगर लेंथ लेस देन इक्वल्स टू 0 और विथ लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करा दो, ठीक है। और जैसे कंस्ट्रक्टर में हम लोग वेरिएबल सेट करते थे, वैसे सेट कर रहे हैं दिस डॉट करके। ओके, तो ये हो गया आपका कि कंस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना हो आपके रिकॉर्ड में तो कैसे बनाएंगे। सही है, ठीक है। उसके बाद है कि कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर मैंने जैसे बताया कि उसमें क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ से आप ये हटा दीजिए, जो भी पैरामीटर है पैरामीटर हटा दीजिए, तो ये देखो आप, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कंपाइलर है वो क्रिएट कर देगा कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन जब भी आप एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर पास करोगे, जैसे इस केस में मैं दिखाऊं, अगर जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास किए हो, तो उस केस में आपको ये दिस डॉट लेंथ लिखना एकदम मैंडेटरी हो जाता है। जब तक ये नहीं लिखोगे आपको प्रॉब्लम देते रहेगा। ये देखिए, रिकॉर्ड कंपोनेंट लेंथ माइट नॉट बी इनिशियलाइज, एंड यहाँ विथ के लिए भी सेम लिखा, माइट नॉट बी इनिशियलाइज इन कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो एक्सप्लिसिटली आपको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देते रहेगा। लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो उस केस में जैसे आप ये हटा दोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, रिकॉर्ड के अंदर हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक और रिकॉर्ड बनाया है स्टेट नाम से, जिसके अंदर है अपना नेम है कैपिटल सिटी, और हमने सिटीज रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा कि सिटीज को ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब कॉपी से इसको यहाँ पे, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग दो ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, नेम और कैपिटल सिटी। तो यहाँ पे देखोगे कि एक्सप्लिसिटली हम लोग को दिस लिख के जो हमारा कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करना पड़ रहा है। सिमिलर यहाँ पे हम लोग वेरिएबल आर्गुमेंट के साथ कॉल कर रहे हैं सिटीज को, तो यहाँ भी हम लोग को एक्सप्लिसिटली दिस लिखना पड़ेगा। तो आप इस तरह से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं रिकॉर्ड के अंदर। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। ओके, तो रिकॉर्ड के अंदर हम लोग जो है स्टैटिक फील्ड भी बना सकते हैं, इंस्टेंस मेथड भी बना सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं।
तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये वाला रिकॉर्ड हमने बनाया है, इसके अंदर हमारा प्राइस रेंज है, ठीक है, हाई और लो। यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिक फील्ड है, ओके। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ओके। देन हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टेंस मेथड बनाया है गेट एवरेज करके, जो एवरेज निकाल के देगा। और एक स्टैटिक मेथड भी बनाया है जैसे वॉइड करके, जो हेलो प्रिंट करेगा। तो अब इसको यूज कैसे करना है, इंस्टेंस मेथड को और ये स्टैटिक मेथड को। तो जैसे क्लास के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, एज इट इज ये भी यूज होगा। मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो है हमारा पिछला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास नेम हमारा क्या है, प्राइस रेंज, ओके। तो प्राइस रेंज इक्वल्स टू न्यू प्राइस रेंज। और हाई लो था तो हम इसको 12 दे देते हैं हाई, और लो सपोज 6 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसका मेथड कैसे कॉल करेंगे, तो इंस्टेंस मेथड जैसे कॉल करते हैं गेट एवरेज, ठीक है। लेकिन इसको कहीं ना प्रिंट कराना पड़ेगा, तो इसको एस आउट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम इसको डाल के रख देते हैं, ये प्रिंट कर देगा। और दूसरा हम लोग को क्या, जो स्टैटिक मेथड कॉल करना होता है, तो स्टैटिक मेथड जैसे क्लास नेम के साथ कॉल होता है, तो क्लास नेम के साथ ही हम लोग इसको कर देंगे प्रिंट हेलो, ओके। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो रन करने पे हमें क्या दिखेगा, जो हमारा एवरेज है वो प्रिंट होगा। देखिए ये एवरेज हो गया, 12 और 6 का एवरेज 9। और हमने जो प्रिंट हेलो के अंदर हेलो प्रिंट कराया था वो प्रिंट हो गया। तो यानी जैसे क्लास के अंदर हम लोग इंस्टेंस मेथड को कॉल कर लेते हैं और स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं, सेम रिकॉर्ड के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्विकली इसको देख लेते हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड को के अंदर इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेंबर्स हो सकता है हमारे पास इंस्टेंस मेथड हो सकता है, और हम लोग रिकॉर्ड के साथ जेनरिक भी यूज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, तो हम लोग अनदर क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिकॉर्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम एक्सटेंड कर नहीं सकते, ओके। और कोई दूसरा क्लास भी इस रिकॉर्ड को एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फाइनल होता है। ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉर्ड में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ फाइनल लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये यहाँ पे आपको दिखाएगा कि फाइनल इज रिडंडेंट फॉर रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फाइनल ही होता है, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड जो होता है हमारा इम्यूटेबल होता है, ठीक, ओके। तो कोई दूसरा क्लास इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता है। फिर से इसमें नॉन स्टैटिक इंस्टेंस फील्ड हम लोग नहीं बना सकते। अगर जो रखना होगा तो वो केवल हम लोग वहीं पे रख सकते हैं, अपना इंस्टेंस जो हमारा वेरिएबल होता है यहाँ पे ही रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं, ओके। अब जैसे कि इस सिविलाइजेशन के केस में भी हमारा जो रिकॉर्ड है काफी यूजफुल होता है, ठीक है। क्योंकि ये डिसिविलाइज भी जब होगा, तब भी ये एज इट इज ही डिसिविलाइज होगा। तो हम लोग को बाय डिफॉल्ट से सिविलाइज लिखने की, सिविलाइजेशन करने का झंझट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, रिकॉर्ड जो होता है सिविलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर सकता है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो सिविलाइजेबल को हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक शील्ड इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं। शील्ड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट इतना समझ लेते हैं कि हमारे जावा 17 में अब शील्ड का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। शील्ड क्लासेज हैं हमारे पास, तो इंटरफेसेस भी है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग परमिट कर सकते हैं कि उस इंटरफेस को कौन कौन से क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिखाया है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड है एम्प्लॉय, इसमें हम लोग एम्प्लॉय एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ये हमारा शील्ड इंटरफेस है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट
कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। और रिकॉर्ड को हम लोग स्ट्रीम के अंदर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है, डिसरियलाइजेशन के केस में जैसे मैंने बताया कि अ, ये जब भी होता है तो हमेशा कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। ठीक है, तो इससे आपको गारंटीड वैलिडेशन मिलता है। कोई भी कस्टमाइजेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड के केस में, जैसे राइट ऑब्जेक्ट या रीड ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी और सेफ्टी दोनों हमारा रिकॉर्ड के केस में, सीरियलाइजेशन के केस में बेस्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला चीज कि एक बॉयलर प्लेट कोड कम हो जाएगा, जैसे मैंने दिखाया ना कि 60 लाइन्स ऑफ कोड हम लोग एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है कि इम्यूटेबल है, तो थ्रेड शिफ्ट डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। रीडेबिलिटी इससे बढ़ जाती है। सेफ्टी काफी इन्फोर्स हो जाता है हमारा। मेंटेनेंस काफी आसान होता है। और रीडेबिलिटी भी सही रहती है, क्योंकि इक्वल्स हैश कोड और टू स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर रिकॉर्ड यूज कैसे करना है, तो देखो यार, सबसे पहले तो जहाँ भी आपका प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या डीटीओ यूज हो रहा है, डीटीओ के लिए बेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इम्यूटेबिलिटी चाहिए रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, लेकिन जहाँ म्यूटेबिलिटी चाहिए, जहाँ पे आपको डेटा चेंज करना हो, उसके लिए रिकॉर्ड सही नहीं है। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी, जैसे अगर मान लीजिए आप जावा 8 से माइग्रेट कर रहे हो या 11 से माइग्रेट कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ मेरा डीटीओ है जो जहाँ पे इम्यूटेबिलिटी चाहिए मुझे, तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो भी डाउट हो रिकॉर्ड से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो कमेंट में डाउन कमेंट करो, मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। मैं नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।